कि हमारी बेटियां ऐसे आगे बढ़ती जाएं और आगे का भी वर्ल्ड कप 2026 में जो है वो भी लेके आएँ। WPL चालू हो रहा है, उसमें भी मेरी बेटी जिस टीम में रहे उसका भी वर्ल्ड कप जीते। हर बेटियां वर्ल्ड कप जीते। हमको तो यही अपार खुशी हो रही है। शेयर करने का यही, वो उसको क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी रहती थी, इतना उसमें लीन हो गई थी कि खाना तक भूल जाती थी और उसको ज़बरदस्ती खिलाया जाता था और नहलाया जाता था। लेकिन उसको पता नहीं क्रिकेट में इतना क्रेज़ था कि वो रात दिन उसी में मज़े रहती थी। 4 बजे सुबह मॉर्निंग में ही उठ के बैठ जाती थी ग्राउंड में जाने के लिए। उसको इतनी खुशी थी क्रिकेट सीखने का और खेलने का। पोईसर में इंग्लिश स्कूल है, ऑलरेडी अब रेमेडी, तो मॉर्निंग में स्कूल जाती थी और 3 बजे वो प्रैक्टिस जाती थी शिवसेना ग्राउंड राजेंद्र नगर में। तो वहीं से उन्होंने सब आगे बढ़ा सीखा। माँ बाप तो अपनी परिस्थिति के अनुसार हर बच्चे को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तो हर काम करता ही है। उनकी देखभाल करना, उनके कपड़े देखना, उनका हौसला बुलंद करना तो हर माँ बाप की इच्छा होती ही है। तो मेरे से जितना हो सका मेरे बेटे लोग को भी ग्रेजुएशन कराया, बेटियों को ग्रेजुएशन कराया, कोर्स कराया, तब आज जा कर के उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। कैसा लग रहा है? अभी बेटी को देख कर के तो हमको बहुत ही अपार खुशी हो रही है कि जैसे हमारे सर पे सोने का ताज रख दिया हो। और बेटियां तो हर बाप के सर का ताज होती ही हैं, तो इसके लिए हमको हमारी बेटियों से बहुत ही अपार खुशी है। हमारे सर का ताज हैं। और हमारी बड़ी बेटी जो है वो भी आँख के दवा कंपनी की MR है, वो भी अच्छी खासी है। पहले वो भी क्रिकेट खेलती थी, लेकिन वो राधा के नाते हम लोग ने उनको मतलब ड्रॉप किया और उन्होंने कहा कि अभी राधा को ही आगे बढ़ाया जाए और इनको देश के लिए रिप्रेजेंट कराया जाए। मुलाकात हुई आपकी बच्ची से, तो कैसा लगा? क्या बोल रही थी, क्या कैसा महसूस कर? मोदी साहब ने भी, आपको कैसा लगा? मोदी साहब ने जो हमारी बेटियों को मोटिवेशन किया, जो गाइडेंस दिया, हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री अगर बेटियों का हौसला बढ़ाते रहेंगे तो बेटियां आगे और कुछ अच्छा करेंगी। तो इसके लिए मोदी साहब को हम तो खुद और हमारे देश के जितने लड़कियों के माता पिता हैं, मैं सबकी तरफ से मोदी साहब को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नहीं सर, ऐसा तो कभी समय आया ही नहीं, वो उनके नसीब में ही था। और जब मैं रोड पे धंधा करता था तो भले BMC उठा के लेके जाती थी और सामान इधर उधर हो जाता था, फिर मैं छुड़ा के लाता था, लेकिन पैसे की कमी उनके नसीब में था और धंधा अच्छा खासा हो जाता था। इसके लिए उनको पैसे की कभी कमी होने नहीं दिया। अगर कमी पड़ी भी तो हमने कहाँ से कर्जा लिया उनको कभी बताया नहीं कि हमने यहाँ से कर्जा लिया। हम उनका सब ख्वाहिश पूरा करता था खेलने का। आपको कैसा लग रहा है राधा आज यहाँ इस लेवल पे पहुँच गई है? भाई हम तो उनके मम्मी हैं, डैडी हैं। हमको तो अपार खुशी हो रहा है कि मेरी बेटी आज पूरे वर्ल्ड में अपना नाम जो रोशन किया है, वो सबसे बड़ी बात है। तो हर माँ बाप की तो खुशी होती है, सीना चौड़ा होता है और सर ऊंचा होता है। इसके लिए हमारी बेटी के ऊपर हमको बहुत बड़ा नाज है और बेटी के ऊपर बहुत गर्व है। जब हमारी भारत की बेटियां इतना बड़ा अचीवमेंट लेके आई, वर्ल्ड कप जीत के आई, तो हर माँ बाप की तो खुशी होती ही है, पूरे भारतवर्ष की खुशी है। हर प्लेयर के मम्मी डैडी को अपार खुशी है। जितनी हमारी बेटियां हैं, जेमिना हो, स्मृति मंदाना हो और मतलब हरमनप्रीत कौर हो, देओल हो, चरनी हो, गौड़ हो और सब वगैरह वगैरह, हमारी जेमिना रोड्रिक तो है, अरुंधति रेड्डी हैं। जितनी हमारी भारत की बेटियां खेल रही थी, सबके मम्मी डैडी को यही गर्व था, हमारे देश के जनता को यही खुशी थी कि हमारी बेटियां वर्ल्ड कप जीत करके लेके आएँ। और वो हमारी बेटी क्या, पूरे भारतवर्ष की बेटी हैं, सब पर उनके ऊपर गर्व है। उन्होंने इंडिया के लिए जब खेला तो मिलिंद वडावकर सर ने अपना घर हम लोग को रहने के लिए दिया। मतलब हम झोपड़े में रहते थे, तो उन्होंने बोला अभी तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम हमारे घर में चलो। तो उन्होंने अपना फ्लैट हमको दिया रहने के लिए। हम लोग वहीं रहने लगे और कुरगारा नाम का क्रिकेट अकादमी बनाया गया, जिसमें मेरी बेटी प्रैक्टिस करती है और मिलिंद वडावकर सर उसमें हेड कोच है और सौरभ तिवारी वहाँ के मुख्य कोच हैं और बम्बई के उनके कोच हैं ये किरण काम्बली सर। यहाँ से उन्होंने सिखाया। इसके बाद वो बड़ौदा गई तो वहाँ से उनके वो तिवारी साहब कोच उनके, मिलिंद वडावकर, और मैनेजमेंट था गीता गायकवाड़ सर के हाथ में। तो उन्होंने बेटी को आगे बढ़ाया, प्रोत्साहन किया।
कितने साल की थी जब क्रिकेट दिलचस्पी ली? राधा यादव 10 साल की थी, नियर अबाउट 9-10 साल की थी, तब उन्होंने क्रिकेट मतलब खेलने की उनके अंदर उत्सुकता जागी। और वो तो इधर हमारे ग्राउंड में खेल रही थी, तो हमारे चेतन पटेल और दोस्तों ने बोला कि लड़की अच्छा खेलती है, इनको क्रिकेट में डालो। तो हमने उनको क्रिकेट में डाला और कुछ दिन बम्बई खेलने के बाद फिर वही बात बड़ौदा हमने लेके गया, वहाँ से उनको आगे बढ़ाया। और वो 2017 में उन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू किया और साउथ अफ्रीका के साथ फर्स्ट मैच खेला और फाइनल भी साउथ अफ्रीका के साथ में ही जीता।